नमस्कार दोस्तों। अगर आपको मायोपिया है, मतलब कि आपको चश्मे का नंबर लगा हुआ है दूर के लिए, तो आपका कितना परसेंटेज का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो अभी बहुत कॉमनली मैं अपने चैनल पर देख रही हूँ कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे इतने चश्मे का नंबर लगा हुआ है, -5 का है विद 0.5 सिलेंडर, -10 का है विद -1 सिलेंडर, तो मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कितना परसेंटेज का बनेगा? देखिए, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो आपके चश्मे के साथ विजन पर डिपेंड करता है, आपके चश्मे के नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। वो इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है कि बिना चश्मे के आप कितना देख पा रहे हैं। अगर आपकी जो निगाह है वो चश्मे के साथ में सुधर रही है, मतलब कि अगर आप चश्मे के साथ में सही देख पा रहे हैं, तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो अपने मन से ये भ्रांति हटा दीजिए कि अगर मेरा चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है तो मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, या अगर मैं बिना चश्मे के मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, मुझे धुंधला दिखाई देता है, तो मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मायोपिया जिन लोगों को होता है उनका कितना परसेंटेज का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मायोपिया होता क्या है। मायोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि मरीज़ को पास की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं, पर जो दूर की चीज़ें होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। अधिकतर जो बच्चे होते हैं उनको मायोपिया ऐसे डिटेक्ट होता है कि जब वो स्कूल में अपनी क्लास में पीछे बैठते हैं तो वो जो ब्लैक बोर्ड में जो कुछ लिखा होता है वो कॉपी नहीं कर पाते हैं, और अगर वो आगे बैठते हैं तो उन्हें चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। ये मैक्सिमम केसेस में बच्चों में देखने को मिलता है, जो बच्चे मायोप्स होते हैं। उसके अलावा जब बच्चा टीवी देख रहा होता है तो वो दूर से नहीं देखता है, वो टीवी बिल्कुल पास से जाके देखता है, या फिर वो चीज़ों को ऐसे बहुत पास से पढ़ता है। तो ये सारे लक्षण बच्चों के केस में मायोपिया के होते हैं। ऐसे ही अगर जो अडल्ट होते हैं उनके केस में अगर आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे दूर से कोई इंसान आ रहा है और आपको वो धुंधला दिखाई दे रहा है, आपको उसका चेहरा पहचान में नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंसान आपको स्माइल दे रहा होता है या वो आपको हाय बोल रहा होता है और आप पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है, और वो सामने वाला इंसान ऑफेंड हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि इन्होंने हमें इग्नोर किया। तो ये मायोपिया का लक्षण है। मायोपिया में होता क्या है कि जो हमारी आँख होती है जो वो थोड़ी सी लंबी ज़्यादा होती है। तो जब हमारी आँख ज़्यादा लंबी होती है तो जो इमेज बनती है हमारी आँख में, वो हमारी आँख का जो पर्दा होता है उससे थोड़ा सा आगे बनती है, और इसकी वजह से मरीज़ को धुंधला दिखाई देता है। अब मायोपिया का इलाज क्या है? मायोपिया का जो सबसे सरल इलाज है वो है कि आप चश्मा लगा लीजिए। लेकिन अगर आपको ये है कि मुझे चश्मा नहीं लगाना है, कुछ लोगों को चश्मा लगाने से बहुत ज़्यादा समस्या होती है, वो चश्मा लगाना ही नहीं चाहते हैं, वो लोग इतने एडमेंट होते हैं कि वो धुंधला देखते रहेंगे पर वो चश्मा नहीं लगाएंगे। तो सेकेंड ऑप्शन इस कि अगर आप चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस में भी अपनी सरदर्दी होती है, उसको निकालना, उसको लगाना, उसको स्टोर करना, उसकी सफाई रखना। आप कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में सो नहीं सकते हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस आपको बार बार परचेज करने पड़ेंगे, मतलब कि जब उनकी एक्सपायरी हो जाएगी तो वो आपको फिर से परचेज करना पड़ेगा। और थर्ड ऑप्शन इस कि आप उसके लिए कोई भी सर्जरी करवा सकते हैं, जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती है। अब रिफ्रैक्टिव सर्जरी कई तरीके की हो सकती है। वो पुतली पर डिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो सकती है, या फिर वो आपकी आँख के अंदर लेंस भी डाले जाते हैं, जिसे हम लोग ICL और IPCL बोलते हैं। तो ये तो एक छोटी सी जानकारी थी मायोपिया के बारे में। अब बात करते हैं कि मायोपिया अगर आपको है तो आपका कितना परसेंटेज का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। देखिए, अगर आपको मायोपिया है तो आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा वो इस बेसिस पर बनता है कि आपका चश्मे के साथ में विजन कितना है, आप चश्मे के साथ में कितना बेटर, कितना अच्छा देख पा रहे हैं। जितना आप चश्मे से देख पाएंगे उसी के आधार पर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका अगर मेरा आप चश्मे का नंबर -10 है और अगर -10 के साथ में आप 6 देख रहे हैं तो क्या आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ज़्यादा परसेंटेज का बनेगा? नहीं, तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 0% का बनेगा। तो जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो टोटली आपके चश्मे के नंबर पर डिपेंड नहीं करता है,
वो निर्भर करता है कि आपको चश्मे के साथ आपका मैक्सिमम विजन कितना है। और विजन मैंने आपको कई बार बताया है, हम लोग नापते हैं स्नेलिन्स चार्ट पर। एक इस तरीके का चार्ट होता है, उसमें आपको ऊपर से नीचे लाइन पढ़वाई जाती है। जितना आप पढ़ पाते हैं उसके हिसाब से आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये कि क्या मैं इसको फेक कर सकता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जब भी डॉक्टर आपकी जांच करता है, स्पेशली एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, तो इससे पहले जब मैं अभी वर्किंग हूँ, उससे पहले मैं गवर्नमेंट सेटअप में थी, मैं एक मेडिकल कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही थी। तो क्या होता था ना कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग थोड़ा सा ना अपना विजन कम बताते थे, इस उम्मीद में कि उनको फ़ायदा मिल जाए, उनका बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब कि 40% का उनका सर्टिफिकेट बन जाए। तो इस वजह से हम लोगों को मतलब डॉक्टरों की भी मजबूरी होती थी कि वो पूरी सही से जांच करते हैं। हम पर्दे की भी जांच करते थे ताकि हमको पता चले कि कहीं पर्दे में कोई खराबी तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर वो मायोपिया है तो मायोपिया है, और अगर आपका पर्दा ठीक है तो आपका विजन कम होने का कोई वजह नहीं होती है। पर अगर आपके पर्दे में खराबी है, मायोपिया अगर बहुत ज़्यादा पावर का चश्मे का नंबर होता है तो हमारे पर्दे में धीरे धीरे खराबी आने लगती है। तो अगर आपके पर्दे में कोई खराबी आ रही है तो फिर ऐसे केस में आपका जो चश्मे का जो नंबर है वो मैटर करता है। अगर पैथोलॉजिकल मायोपिया है तो आपका चश्मे के साथ भी विजन 6/6 नहीं होगा, और ऐसे केस में आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। और वो निर्भर करता है कि आपका विजन कितना है। अगर आपका विजन 6/24 है दोनों आँखों में, तो ऐसे केस में आपका 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। तो एक बात मैं आप लोग से और कहना चाहूँगी कि कभी भी ना अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के मामले में झूठ बोलने की या फेक करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि फिर आप उस समय तो थोड़ा सा पैसे देकर, ब्राइब करके या किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार आपका अपना ज़्यादा परसेंटेज का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। लेकिन जब आप उसका फ़ायदा लेने के लिए जाएंगे, आप किसी मेडिकल में जाएंगे, जब आपकी दोबारा जांच की जाएगी, विस्तार से जांच की जाएगी, तो वो झूठ जो होता है वो मैक्सिमम केसेस में पकड़ा जाता है। और फिर ऐसे केस में ये होता है कि आप उस जॉब के लिए उस मेडिकल से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और फिर आपको और ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए जितना भी आपका विजन है, जितना भी आपका परसेंटेज जेन्युइनली बन रहा है, उतना ही बनवाइए, उसको ज़्यादा फेक करने की कोशिश मत करिए। तो ये तो थी जानकारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में, और जो मायोपिया है उन लोगों को कितना परसेंटेज का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।